सबसे पहले आपको जहाँ पर आवेदन लगाना है, ऊपर आप न्यायालय का नाम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए याचिकाकर्ता गैर याचक का पति है और उसने धारा 9 के तहत आवेदन गैर याचक के विरुद्ध संस्थित किया न्यायालय में, या फिर धारा 13 के तहत। तो धारा 24 के तहत गैर याचक कैसे वादकालीन व्यय एवं भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है, उसके लिए आवेदन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप उन्मान सेम लिखेंगे जैसे उसने धारा 9 में या 13 में याचिकाकर्ता ने न्यायालय में संचित किया। ऊपर का जो इतना पार्ट रहेगा सेम रहेगा। इसके बाद आप प्रकरण क्रमांक और इसके बाद लिखेंगे कार्रवाई अंतर्गत धारा 9 13 है तो 13 में अगर आप धारा 24 आवेदन पत्र गैर याची की तरफ से लगा रहे हैं तो धारा 13 यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थी गैर या एक याचककर्ता निम्नलिखित निवेदन कर विनय करती है। सबसे पहले आपको लिख देना है यह कि उपरोक्त उन्मान पत्र आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा गैर याचक के जवाब हेतु नियत है। यानी जिस दिन आप पेश कर रहे हैं उसी दिन अगर प्रकरण लगा पेशी में तब आपको ये पॉइंट लिखना है, और अगर प्रकरण जवाब हेतु लगा है तो आपको ये सब लिखना है जवाब हेतु नियत है। नहीं तो आप माननीय न्यायालय के समझ विचाराधीन है इतना भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यह कि याचिकाकर्ता द्वारा गैर याचक को बिना युक्तियुक्त कारण के पृथक करने एवं अपने घर से निकाले जाने के कारण गैर याचक अपने मायके में रहने को मजबूर है यदि वो मायके में रह रही है तो। यह कि तीसरा पॉइंट में लिखना है यह कि गैर याचक का मायका जहाँ पर मायका हो वो आपको लिख देना है। यहाँ पर पता यहाँ पर स्थित है, या फिर माननीय न्यायालय की दूरी लगभग कितना किलोमीटर की दूरी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद और न्यायालयिक कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए गैर याचक को अपने साथ एक पारिवारिक सदस्य को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दृष्टिकोण से लेकर आना पड़ता है। इस प्रकार गैर याचक एवं उसके साथ उसके एक पारिवारिक सदस्य के आने जाने व खाने पीने में प्रत्येक पेशी जितना प्रत्येक पेशी में आने जाने का व्यय होता है, खाने पीने और आने जाने का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एवं भरण पोषण हेतु जो भी गैर याचक प्रतिमा जो भी उसका खर्चा लगता है वहां पर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। चौथा पॉइंट भी यह है कि गैर याचक को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके और ना ही उसके पास आय का अन्य कोई स्रोत है। चौथा पॉइंट भी लिखना है। पांचवा में लिखना है यह कि याचिकाकर्ता पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति है और वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है कि याचिकाकर्ता अगर मान लीजिए नियमित कर्मचारी है किसी कंपनी में तो आपको लिखना है कि इस कंपनी में नियमित कर्मचारी है। आप प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख सकते हैं। उसके कितना वेतन है अगर आपके पास वेतन का सबूत है तो आप लिख सकते हैं जो प्रतिमाह इतना राशि पर आप आगे जोड़ सकते हैं। और उसके पास अगर गाड़ी है या कुछ और है फ्लैट है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जमीन है तो जमीन के बारे में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इतने एकड़ जमीन स्थित है या इतना डिसमिल है। 6 पॉइंट में लिखना यह है कि गैर याचक प्रति याचिकाकर्ता से प्रत्येक पेशी में अपने साथ सुरक्षित दृष्टिकोण एक पारिवारिक सदस्य के आने जाने का किराया जो भी रुपया होगा और माननीय न्यायालय के समक्ष में और भरण पोषण हेतु प्रतिमा जो भी होगा, इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल जो राशि आएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद प्रेयर में आ जाते हैं या कि अस्तु माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विनय है कि गैर याचक को याचिकाकर्ता से वादकालीन भरण पोषण हेतु प्रतिमा जो भी खर्चा होता है या कि एवं प्रत्येक पेशी वादकालीन व्यय और रुपए कुल जोड़ के दोनों का भरण पोषण और वादकालीन व्यय यहाँ पर रुपए दिलाए जाने का आदेश दी जाने की दया में यहाँ पर स्थान लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे जिस दिन पेश करें। यहाँ पर गैर याचक का नाम और हस्ताक्षर रहेगा ऊपर, यहाँ अधिवक्ता लिख देंगे द्वारा अधिवक्ता। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।